और भाई क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज आज यही हो रहा है आज आज। यही हो रहा है कि चाय चढ़ा हुआ है भाई इंडक्शन में। और आपको चाय और बना कर दे रहे हैं। आज तो हम लोग ग्राउंड नहीं गए क्योंकि मेरा आज फास्ट है। फास्ट है। ग्राउंड से आने के बाद ना मन होता है पानी पीने का। इनके आज फास्ट है और हम आज स्लो है भाई। बहुत सुस्तीपन लग रहा है, नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, कल से फिर स्टार्ट होगा, है ना। देखो नींद अभी तक आ रहा है। बताओ सुबह का कितना बज रहा है पता मेरे नहीं। हाथ में दर्द हो गया, मेरा पता नहीं कैसे। अरे हाथ वो एक्सरसाइज कर लो ना, हाथ घुमाने वाला ठीक हो जाएगा। बताओ बताओ, बाप रे। इसलिए बोलते हैं कि सोने का तरीका में सुधार करो, सोने के तरीके में सुधार करो, लेकिन नहीं होता है। डायलॉग कम दीजिए। अभी सब गिर जाता, देखा सब बिखर गया। ठीक से नहीं बता, चलते हैं। पैर तो फंस चलिए गया भाई। फ्रेंड्स, सबसे पहले हस्बैंड जी को चाय पानी पिला दी हूँ। उसके बाद फिर नाश्ता भी बनाकर नाश्ता भी करा दी थी। नाश्ते में मैं बनाई थी सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी और साथ ही रोटी। और उसके बाद पूरे घर को अच्छे से क्लीन की हूँ और साथ के साथ मैं सोची चलो दोपहर का भी खाना बना ही लेते हैं, क्योंकि मंदिर से आने के बाद ना बिल्कुल भी मन नहीं होता है करने का काम। तो इसीलिए बोली कि चलो सब कुछ करके एक ही बार जाएंगे तो मेरे लिए ही अच्छा होगा। और मोनिका जी और जहां आरत जी, आप दोनों की तबीयत कैसी है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आप दोनों का ही कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग हमेशा कमेंट करते रहते हैं, जिस दिन कमेंट नहीं आता है तो मुझे भी इंतज़ार रहता है कि आज क्या हुआ कि आपने कमेंट नहीं किया है। एक और हमारी फ्रेंड है, उनका गेमर करके था आईडी, लेकिन शायद आशा उनका नाम है। तो उनका कहना है कि मैंने यहाँ पर मैं लगा दूँगी अभी स्क्रीनशॉट। तो वो कह रही हैं कि मैं भी अपना वज़न बहुत कम की हूँ, लेकिन इन दिनों मेरा वज़न कम नहीं हो रहा है। साथ ही अगर शाम को मैं कुछ भी खा लेती हूँ तो मेरा वज़न बढ़ जाता है। साइड फ्री वाले दिन करती हूँ तो 2-3 किलो कम होता है, लेकिन फिर क्या होता है वापस आ जाता है। तो डियर देखिए, ये आपके साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। साथ के साथ मेरे साथ भी अब ऐसा होना स्टार्ट हो गया है। मेरे साथ भी ना सल्ट फ्री वाले दिन कम हो जाता है और फिर दूसरे दिन आ जाता है। इसका रीज़न यही है कि शायद इन सारी चीज़ों की ना हमारी बॉडी को आदत पड़ चुकी है, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी किसी चीज़ को ना हम लोग कंटिन्यूसली करते रहते हैं ना, तो वो चीज़ क्या होता है कि फिर उसकी आदत पड़ जाती है हमारे बॉडी को। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ही ज़रूरी है, और वो भी हेल्दी होना चाहिए। शाम को आपको भूख लग जाती है तो आप बाहर के सामान को ना खा करके आप घर में बना हुआ कुछ भी, जैसे कि रोस्टेड चना हुआ, रोस्टेड मूंगफली हुआ, इन सभी को लेकर के देखने की कोशिश करें। जो आप करती हैं उससे कुछ अलग सा करने की कोशिश करें। क्या कर सकते हैं हम लोगों की, कुछ हमारे जैसे लोग हैं जिनकी बॉडी ऐसी होती है जो कि बहुत जल्दी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है नेगेटिव चीज़ों के लिए। पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं करेगी कि हाँ बहुत जल्दी वज़न कम कर दे, ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन वज़न कितना जल्दी बढ़ना है ये सारी चीज़ों पर होगी। एक हमारी और फ्रेंड है जिन्होंने कमेंट किया है, वो कहती है कि उनका वेट 97 केजी है और वो कह रही हैं कि मैं बहुत दिनों से 32 बार कर रही हूँ, लेकिन मेरा वज़न कम नहीं होता है। राधा जी, आपने तो बहुत बार आपको देखी हूँ कि आपने अपना अच्छा खासा वज़न कम कर लिया है। तो हाँ डियर, मैंने 32 बार से अपना वज़न कम किया है और आज भी मेरा वज़न ना उसी से कम हो जाता है। आप चाहें तो आप भी कर सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक आपसे ज़रूर हो रही होगी, आपका वज़न कम नहीं हो रहा होगा। देखिए क्या मिस्टेक हो रही है वो आप बहुत अच्छे से जानेंगी, क्योंकि मिस्टेक आपसे ही हो रही है। प्रॉपर तरीके से देखिए, मेरी पहले की पुरानी वीडियोस देखिए, जबकि मैं प्रॉपर तरीके से एकदम 32 बार को फॉलो करती थी। उस वक्त का आप वीडियोस देखिए और उसके बाद फिर आप उसे ही करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा आपको ज़रूर इफ़ेक्ट पड़ेगा। 32 बार का नियम क्या होता है ना कि 32 बार करने से हम लोग क्या करते हैं ना, कम खाना स्टार्ट कर देते हैं। कम खाना जब हमारा हो जाता है तो हमारे पेट को जब भी भूख लगती है, एक्स्ट्रा भूख लगती है, तो जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा फैट है ना वो उसे खाना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से ना हम लोग पतले हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि हमारे अंदर ना फैट ज़्यादा नहीं है, और हमें जब भूख लगती है तो फिर हमारी बॉडी खाए तो खाए किसे, इसीलिए ना जल्दी वज़न कम नहीं हो रहा है। हम लोगों को ना अब एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को
एकदम टाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 32 बार करके ना एक चीज़ तो होता है नुकसान। वो क्या नुकसान होता है, वो ये नुकसान होता है कि हमारी बॉडी ना लूज़ हो जाती है। जो लोग 32 बार के साथ योगा, एक्सरसाइज या फिर जिम जाना स्टार्ट कर देते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। उससे क्या होता है ना, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा और साथ के साथ आपकी मसल्स भी कमज़ोर नहीं होंगी, लूज़ नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो सिर्फ 32 बार करती है ना, तो पतले तो हो जाते हैं, लेकिन ना उनकी स्किन, उनकी बॉडी अच्छे से लूज़ हो जाती है, बहुत अच्छा, मतलब बुरे तरीके से लूज़ हो जाती है। तो इसीलिए मैं सभी को बोलती हूँ कि जैसे ही आप लोग 32 बार कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ ना सब कुछ, खास करके जिम वाला जो होता है वो सब ज़रूर करिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना, हमारी बॉडी ना टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बातों बातों में मेरा दोपहर का खाना बन गया है। मेरा 10 बज गया है और घर का सारा काम भी ख़त्म हो गया और साथ के साथ खाना भी मेरा पूरा बन गया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहाने से पहले थोड़ा सा जो खाना बनाते समय बर्तन हुआ था, उन सभी को धुल लेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे नहाने, क्योंकि पंडित जी को आने में टाइम है। इसीलिए मैं सोची चलो क्यों ना बना ही लेते हैं, क्योंकि उधर से आने के बाद ना फिर मन नहीं होता है। और आज तो ऐसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये हाथ ही नहीं उठ रहा है और पानी नहीं जाने से मुझे ना वीकनेस जैसी लगती है। मतलब पानी नहीं पीती हूँ ना तो अजीब सा लगता है, एकदम मुंह ना सट चिपचिपा सा लगने लगता है। बस वही वीकनेस नहीं है, लेकिन अजीब सा लगने लगता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो अभी ठंडा मौसम है, बना लेंगे। और साथ ही बालों में तेल लगाने के बाद तो और भी मैं ज़्यादा बीमार लगने लगती हूँ। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं, उसके बाद फिर मंदिर चलते हैं। बेटा सब फ्रेंड, अभी आ गई हूँ मंदिर से और आज सच में मैं ना बहुत लो फील कर रही हूँ, शक्ल पे भी दिख रहा है। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ दही और पानी। टाइम हो चुका है 12:30 बज गए हैं। अभी जस्ट मंदिर से आई और सोची सबसे पहले पी लेते हैं, प्रसाद खा करके सबसे पहले पी, क्योंकि अच्छा ही नहीं लग रहा। पानी एक घोट पीऊँ तब थोड़ा सा एनर्जी सा लग रहा है। पता नहीं पानी की ऐसी आदत हो गई है ना कि बस पानी नहीं मिलता है तो लगता है कि बस कुछ भी नहीं है। तो चलिए, खाना पीना तो हमारा बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, काम भी सारा कुछ हो गया है, बस आराम करना है आज। और देखते हैं कि डाल पाती हूँ या नहीं ब्लॉग वगैरह, क्योंकि सर में भी मेरे ना आज दर्द हो रहा है। देखते हैं क्या होता है, चलिए मिलते हैं। गर्दा उड़ रहा ना, वाह गजब। किसने मंगाया? इसने। ओ वाह, तब कैसा लग रहा है? मीठा है ना, मस्त ना। चलो पूजा पाठ करके कुछ खाना बहुत ज़रूरी है भाई। खा लिए, दही पी लिए। दही को खाना नहीं बोलते, पीना बोलते। सोना नहीं चाहिए था, ये गलत काम हो गया। शाम बत्ती दो ना बेटा, दे दे जल्दी से नहा लो। सो फ्रेंड, आहा कितना अच्छा हवा आ रहा। शाम का टाइम हो गया है, देख सकते हैं शाम के 6:30 बज रहे हैं। अभी ना बहुत तेज़ आंधी तूफान आई और उसके बाद फिर बारिश तो नहीं हुई, लेकिन एकदम मौसम अच्छा सा कर दिया, एकदम ठंडा सा, क्योंकि दिन भर ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी। इतनी गर्मी थी ना कि मैं मंदिर से आई, शरबत पी, उसके बाद फिर सो ही गई। सर में तो सुबह से ही दर्द है, अभी भी दर्द है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। तो इसीलिए मैं मेडिसिन भी नहीं खा रही हूँ कि नहीं। और हस्बैंड जी, जैसे ही मेरे सर में दर्द होता है ना, हस्बैंड जी एक ही बात बोलेंगे, पूजा करना बंद कर दो, व्रत रखना बंद कर लो। उनका बस यही है। मतलब ये वाली जो मशीन है ना, कभी भी थकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूसली चलते रहनी चाहिए, तभी उन्हें अच्छा लगता है। मैं तो अपने आप को मशीन ही बोलती हूँ उनके सामने, क्योंकि हमेशा का उनका वही है। मतलब मैं बीमार नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं बोलती हूँ उनको कि हाँ हाँ मैं मशीन हूँ, बीमार कैसे पड़ सकती हूँ। तो मुझे ना अभी मैं देख रही थी फ़ोन, तो एक कमेंट आया हुआ था, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो वो कह रही हैं कि दीदी मैं स्टूडेंट हूँ और पढ़ाई से ना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, और मैं अपना वज़न कैसे कम करूँ। तो देखिए डियर, मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता होगा, ज़रूर टाइम मिलता होगा। सुबह में आप अपने लिए आधे से 1 घंटे का वक्त निकालें और एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, साइकिलिंग जो भी है वो करने की कोशिश करें। साथ ही घर का भी बना खाना खाएं। अगर आप
हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पर भी घर का ही मिलता है, मतलब हॉस्टल में बना हुआ ही खाना खाएं, ऐसा नहीं कि बाहर का खाएं। और घर में रहते हैं तो सिर्फ घर का ही खाना खाएं। क्या होता है ना, पढ़ाई करते हैं हम लोग जब, तो बहुत देर तक हम लोग ना बैठे हुए ही रह जाते हैं, खाते हैं बैठ जाते हैं, तो उसी से ना हमारा मोटापा बढ़ जाता है। तो आपकी ये एक आदत होनी चाहिए, एक हैबिट्स होनी चाहिए कि हर 1 घंटे में आप पढ़ाई करते करते ज़रूर उठें। अगर आपका मोटापा बढ़ रहा है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, जिनका नहीं होता है तो खैर उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिनका मोटापा बढ़ रहा है तो आप हर 1 घंटे में उठें, थोड़ा बहुत इधर उधर चल लिए 5-10 मिनट थोड़े बहुत, और उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठे। क्योंकि खा रहे होंगे बैठ जा रहे होंगे पढ़ने, खा रहे होंगे बैठ जा रहे होंगे पढ़ने के लिए, इसीलिए ऐसा आपका हाल हो रहा है। और सुबह सुबह ज़रूर करें, सुबह शाम ना वॉक करने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें। देखिए अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी ही अगर रोक लेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो फिर ना आगे चल कर के बहुत ये ख़राब हो जाता है। हम लोग तो पहले नहीं मोटे थे, लेकिन शादी के बाद बच्चे हो गए, सी सेक्शन हुआ, जिसके बाद फिर थायराइड पकड़ लिया, और उसके बाद फिर घर का होता है प्रॉब्लम, तो ज़्यादा टाइम सोचते रहना, इन सभी के वजह से ना हमें थायराइड पकड़ लिया, और आज हम लोग बहुत पछताते हैं। अभी भी मैं कितना भी कोशिश करती हूँ, लेकिन जितना मुझे होना चाहिए प्रॉपर, उतनी मैं पतली नहीं हो पाती हूँ। दूसरा क्या है ना, मेरी स्किन भी ना बहुत लूज सी हो गई है। अब इसे टाइट करने के लिए मुझे जिम वगैरह जाना पड़ेगा, लेकिन जिम वगैरह जाने के लिए टाइम भी नहीं है और अलाउ भी नहीं है, क्योंकि इधर सामने में भी नहीं है, और इधर की औरतें मतलब वैसी नहीं है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं तो वैसे नहीं है कि जिम वगैरह जाएं, बस मॉर्निंग वॉक वगैरह करने चल जाती हैं, वही काफ़ी है। वो भी मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ से तो कोई भी नहीं जाती है, सिर्फ बाहर से जिधर जाती हूँ उधर से ही लोग आते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि ज़रूर अपने आप को ध्यान रखें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, घर का खाना खाएं, आपका मोटापा कम हो जाएगा। क्योंकि कोई बीमारी से आप मोटे नहीं हुए हैं, नॉर्मल मोटे हो रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान देंगे ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो चलिए, मेरे हस्बैंड जी इंतज़ार कर रहे हैं अकेले अकेले बैठ के। मिस्टी जा रही है शाम बत्ती देने। देखिए अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और कितना उजाला, लग ही नहीं रहा कि शाम के 6:30 बज रहे हैं ना। हाँ, उजाला थोड़ा कम है लेकिन दिख रहा है, तो ऐसे ही होता है फ़ोन में ना, कुछ ऐसे ही दिखता है, ऐसे ही दिखता है। तो चाय बनाइए, आज पापा को पिलाइए, हमको तो चाय पीना नहीं है, एक दिन चाय नहीं पीते हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो मेरा तो व्रत था, तो जिसका वजह से मुझे तो कुछ खानी नहीं थी, लेकिन इन लोगों को तो खानी थी, तो इन लोगों का डिमांड आया कि भैया दाल फ्राई बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं मेरे हस्बैंड की फेवरेट चने की दाल और पराठे बना दी हूँ। चने की दाल ना डियर मेरे घर में ना वीक में कम से कम 4 बार तो बन ही जाती है। हालांकि अभी ये भी कभी कभी डाइट कर ले रहे हैं, मतलब मेरे जैसा ही खाते हैं, तो बहुत कम हो गई है, वरना वीक में 4 से 5 दिन मेरे घर में ना दाल ही बनता था। मेरे बच्चे ना पूरे बोर हो गए हैं चने की दाल खा खा करके। तो आज ये बोले कि नहीं बहुत दिन हो गया है, दाल फ्राई मन कर रहा है खाने के लिए, तो मैं फिर वही बना दी, और उसके बाद फिर गर्मा गर्म पराठे बना दी हूँ, और फिर इन लोगों को मैं दे दी। जल्दी जल्दी कटिंग करो बाबू। वाह, ले ले पाखी ले, देख ना कहाँ। सो फ्रेंड, तो अभी रात का समय हो गया है, और यहाँ पर मैं ले ली हूँ तरबूज खाने के लिए। आ जाइए, जिन्हें भी खाना है खा लीजिए, ठंडी ठंडी तरबूज। मोबाइल से घुस के आएंगे। पाखी बोल रही है मोबाइल में घुस के आएंगे, है ना पाखी? हाँ, सारे लोग मोबाइल में घुस के ही आते हैं। चलिए खाते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहे। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और मेरे ब्लॉग को हमेशा लाइक शेयर करते रहें। चलिए बाय बाय।